ये बताइए कि पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं बटोगे तो महफिलें सजाई जाएंगी, और अब हिंदुओं के संगठन के सबसे बड़े प्रमुख कह रहे हैं बटना नहीं है, अपनी एकता को पहचानिए। आप बट गए तो फिर नुकसान होगा। ऐसे में क्यों बार बार हिंदुओं को आगाह किया जा रहा है? किससे खतरा है हिंदुओं को? देखिए प्रियंका जी, भागवत व्यक्तित्व ही भारत का नेतृत्व कर सकता है। और जब जब ऐतिहासिक तथ्य है कि जब जब जहां जहां हिंदू घटा है तब तब तहां तहां देश बटा है। यह इतिहास का हिस्सा है। हमने कैसी कैसी प्रताड़ना झेली है, मातृभूमि के कितने टुकड़े हुए हैं, इतिहास चीख चीख कर इसकी गवाही दे रहा। हिंदू समाज की दुर्बलता एक अपराध है, हीन हिंदू एक हाहाकार है, हिंदुत्व की दीनता इस समाज की राष्ट्र को दिव्यता नहीं दे सकती। पूरी दुनिया जहां बारूद के ढेर पर खड़ी है, जिंदगी धुआं धुआं है, चारों तरफ करुण आर्तनाद प्रतिध्वनि हो रही। इस स्थिति में असंगठित होने को राष्ट्र को फिर से दास्ता की तरफ ढकेलेगा। सदियों बाद यह समाज अपने अस्मिता को लेकर सजग हुआ है। हाजी नासिम जी, अपनी बारी का इंतजार करिए, इस डिबेट को बांटने का काम मत करिए। सुनिए, पहले अपनी बारी का इंतजार करिए ना, सबके पास आऊंगी। बोलिए धनंजय गिरी जी। देखिए, हिंदू समाज की अलग जो हमसे जो प्रदेश अलग हुए, जो हमसे अलग होकर देश बना, वो धर्म के नाम पर बटा। और वहां कैसा अधार्मिक कृत्य हो रहा है, कुकृत्य हो रहा है। 30%, 20%, 20% चाहे 8%। और किस तरह से जब जब 9 प्रदेशों में, 9 राज्यों में आज हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। अब हथियारों के जखीरा पूरी दुनिया में जमा हो रहे हैं। और एक तरफ देखिए, इस देश में, इस प्रदेश में कुछ राजनीतिक दल, तैमूरों ने तलवार को किनारे रख दिया है, क्योंकि इस देश में राजनीतिक दल ही तैयार है उनकी मदद करने के लिए। वो साफ साफ कह रहे हैं कि एक तरफ को जोड़ो, हिजबुल्लाह से जोड़ो, हमास से जोड़ो, कहां तक जोड़ो। हिजबुल्लाह हमास से जोड़ने का मतलब ही नहीं है। ये वो संगठन है जिसे वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया जा चुका है। मैं आपके पास आना चाहूंगी चंद्रमोहन शर्मा जी। ये बताइए कि बीजेपी के जो नेता बार बार कह रहे हैं कि हिंदुओं में एकता होनी चाहिए, एकता का संदेश दिया जा रहा है, कह रहे हैं कि बटना नहीं है, बट गए तो दिक्कत हो जाएगी, उत्पात मचेगा। आखिर किससे खतरा है हिंदुओं को? क्यों कह रहे हैं बीजेपी के नेता ऐसा? चंद्रमोहन शर्मा जी बताएंगे कि वो ये किसके लिए कह रहे हैं कि किससे बटेंगे नहीं और किससे कटेंगे। क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्पष्टता के साथ कहना चाहते कि देश में बांटने वाला कौन है और देश में काटने वाला कौन है। लेकिन अगर मेरे विचार से पूछोगे तो देश के अंदर बांटने वाली भी बीजेपी है और काटने वाली भी बीजेपी है। क्योंकि देश में बांट बांट कर सत्ता की लालच में सत्ता को ले लेना और देश के रोजगार युवाओं से छीन लेना, व्यापारी से उसके हाथ को छीन लेना और माता से उसकी सुरक्षा ले लेना और बहनों को के लिए उनके साथ आपराधिक प्रवृत्ति पैदा कर देना, ये बीजेपी की देन है देश के अंदर। क्योंकि बीजेपी डर की जब तक राजनीति नहीं करेगी और डर की राजनीति जब तक हिंदुस्तान में नहीं करेगी तो मोदी बीजेपी कैसे डर की राजनीति कर रही है? धनंजय गिरी जी बताइए, बीजेपी डर की राजनीति कैसे कर रही है? बांटने काटने की राजनीति बीजेपी कैसे कर रही है? कहते थे कि जिस सरकार का डॉलर का रेट बढ़ता है, बताइए प्रियंका जी, गिरती है। तो क्या ये बांटने की नीति पे नहीं है धनंजय गिरी जी? मैं अपनी बात को वाजपेयी जी की उस कविता से कहना चाहता हूँ। डॉलर की रेट कि क्या याद उन्हें वाजपेयी जी ने कहा है कि कब दुनिया को हिंदू करने, अनाज देने के बाद गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, दुनिया को हिंदू करने में कब कब नरसंहार किया, कोई बताए जाकर काबुल में कितनी मस्जिद हाजी नासिम जी। सौभाग्य नहीं, 9 मानव को करने का मेरा हृदय, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जब हिंदुओं को कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे हिंदू बट गए तो किससे खतरा है? ये बड़ा सवाल है, बार बार ये उठाया जा रहा है, लेकिन इसका जवाब मुझे सीधे तौर पर नहीं दिया जा रहा है। हाजी नासिम जी को दिखाइए। हाजी नासिम जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन सवाल जरा ध्यान से सुनिएगा। गणेश महोत्सव होता है, पत्थरबाजी होती है। नवरात्र में कोई यात्रा निकलती है, पत्थरबाजी होती है। राम को लेकर कोई यात्रा निकलती है, पत्थरबाजी होती है। और कल की अगर बात करें, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में आरएसएस की मार्च निकल रही थी और उसमें भी जमकर बवाल हुआ, क्योंकि वो मस्जिद के सामने से निकल रहे थे। आखिर क्यों डराया जा रहा है लोगों को? क्यों इस तरह से बवाल होता है, उत्पात होता है? जब ताजिया निकलता है तब तो कोई माहौल खराब नहीं करता है। हाँ प्रियंका जी, देखिए सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी हिंदू भाइयों को विजयदशमी की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और रही बात ये कि अभी बात आ रही थी कि बटेंगे कटेंगे और हिंदू भाइयों को संगठित रहने की बातें चली थी, तो 80-20 की बातें करने वाले कौन थे? और जिस तरीके की बात ये कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्रियंका जी, ये मुल्क संविधान से चलता है
और जो संविधान है उस संविधान को हम मानते हैं और संविधान से अच्छी तरह परिचित है। लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक लगता है कि इन लोगों को संविधान पे विश्वास नहीं है, इसलिए बार बार ये इस तरह की बात करते हैं। हम तो कहते हैं कि हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी सब एकजुट होकर बन करें, लेकिन ये कौन सी परिस्थिति आ जाती है कि हिंदू संगठित रहे। भाई यहाँ पर कौन सा युद्ध होने जा रहा है, यहाँ पर कौन सी भारी ताकत आकर हमारे हिंदू भाइयों को खतरा पैदा करने चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को किस तरीके से दुर्भाग्य की बात है कि देश संविधान से चलता है लेकिन चल नहीं पा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। हिंदुओं की कोई धार्मिक यात्रा निकलती है तो पत्थर फेंके जाते हैं, मारपीट होती है, उत्पात होता है। तारिक खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, ये बताइए कि बार बार जो लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति जो लोग कर रहे हैं, जो कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं, क्या इसके पीछे वजह क्या है? क्या इसीलिए बार बार कह रहे हैं प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, मोहन भागवत तक, कि बटना नहीं है, एकजुट रहना है? ये राजनीति कश्मीर में सिलेंडर बांट रहे थे 2-2 4-4 अमित शाह, तब क्या कर रहे थे? जब चंद्रबाबू नायडू नमाज पढ़ाने वाले लोगों को जाकर वहां तनख्वाह दे रहे हैं और हज के लिए 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं, वो क्या है? तुष्टीकरण नहीं है। स्टेट के हिसाब से राजनीति करेंगे आप, फिर हिंदुत्व की बात करेंगे। और एक बात कहता हूं, आपको 36% वोट मिला लोकसभा में, बचा 64%। 14% मुसलमान है, 60% वोट डालता है। इसका मतलब है कि 50% हिंदू है जो आपको वोट नहीं देता है। हिंदू का यूनाइट करने का मतलब यह नहीं है बीजेपी को यूनाइट करना, बिल्कुल हिंदू को यूनाइट करिए, लेकिन आप हिंदू को यूनाइट करने के चक्कर में कह रहे हैं बीजेपी को यूनाइट हो जाए। क्यों भाई? हिंदू तो कांग्रेस को भी वोट देता है, समाजवादी पार्टी को वोट देता है, हमारे अध्यक्ष हिंदू, उनके अध्यक्ष हिंदू, और वोट शेयर बताता है कि 50% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट नहीं दिया क्योंकि मुसलमान 14% है, पोल 7% करता है, और आप कहते हैं 5-6% आपको भी देता है। तो फिर कहां से, क्यों बांटने की राजनीति कर रहे हो? प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि जातियों की बात मत करो, फिर महाराष्ट्र में जाते हैं और जातियों की बात करते हैं। महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि ओबीसी क्रीमी लेयर बढ़ा दो, हम यही डिमांड करते हैं तो हम देश को बांट रहे हैं, हम टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, और आप जातियों की बात करें तो देश को जोड़ रहे हैं। देखिए, जातियों के आधार पर देश नहीं बटेगा, जातियों के आधार पर देश नहीं बटेगा और राजनीति भी नहीं होगी। हरियाणा के चुनाव से सबक लेने की जरूरत है कुछ राजनीतिक दलों को। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु आचार्य विक्रमादित्य भी जुड़ गए हैं। आचार्य जी, बताइए, क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ उससे सबक लेने की जरूरत है? अगर एकता नहीं हुई हिंदुओं में तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा हाल भी भारत में हो सकता है? देखिए, लगातार बांग्लादेश जैसी स्थिति है भारत में हो रही है। मैं कहूँगा हो नहीं सकता है, हो रही है। कश्मीर में आपने देखा क्या स्थिति हिंदुओं की हुई है वास्तविक तौर पर, और तो और केरल के अंदर क्या स्थिति मची हुई है, साथ साथ वेस्ट बंगाल के अंदर क्या स्थिति मची हुई है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये जो बांटने की लगातार राजनीति इस देश में चलती रही अंग्रेजों के बाद से लेकर अब तक, वो विभिन्न राजनीतिक दल लगातार चलते चले आए। हिंदू कहाँ वास्तविक तौर पर, मुझे हम अगर एक बात समझिए कि ये लोग तथाकथित तौर पर विभिन्न पता नहीं कौन कौन से एपिसोड लेके आ जाते हैं। कौन सा समाज, ना ब्राह्मण, ना वैश्य, ना क्षत्रिय, ना शूद्र, किसी को एक दूसरे को बांटने की व्यवस्था कौन बना रहा है आज? सब ये, लेकिन ये राजनीतिक जो स्थिति है कि जातिगत जनगणना कराओ, ये कराओ, वो कराओ, जो क्षेत्रीय दल है, कांग्रेस है, ये विभाजित करने का प्रयास कर रही है हिंदुओं को। जातिगत जनगणना कराओ, जाति के आधार पर लोगों को बांटो, जाति कार्ड लेकर जाओ, ये बताओ हमारा वोट बैंक तो ये है, लोगों को अलग करो, तुष्टीकरण की राजनीति करो। इससे परेशान हो गए लोग, ये त्रस्त हो चुके हैं। ये देश संविधान से क्यों नहीं चल पा रहा है? कुछ राजनीतिक दलों की बदौलत। मुझे आप बताइए चंद्रमोहन शर्मा जी, सीधे और साफ शब्दों में, इस देश में कौन बांट रहा है जाति के आधार पर? किससे खतरा है हिंदुओं को? क्यों बार बार बीजेपी कह रही है एकजुट हो जाइए, एकजुट नहीं हुए तो खतरा होगा? क्या बात बहुत आगे तक बढ़ गई है? ये मैं दे रहा हूं आपको, जब एक विचित्र सरकार आज देश के अंदर आई है, जो 10 साल के टर्नओवर के बाद अब तीसरे टर्नओवर में आने के बाद भी इतनी कमजोर साबित हो रही है कि उसी के मुखिया और उन्हीं की वो सैद्धांतिक संस्था जो उसके साथ है, वो कह रही है जी कटोगे तो बटोगे। यानी कि 10 साल के शासन काल में उन्होंने देश के लोगों को संगठित और इकट्ठा नहीं किया, वोट ली और सत्ता हासिल करी। क्यों एक ऐसा नेतृत्व कहा जाता है कि वो 56 इंच का मजबूत है, और क्यों उसके रहते हुए देश का नागरिक, चाहे वो किसी मजहब का, वो अपने आप को असुरक्षित समझ रहा है? क्यों नहीं भाजपा के नेता इस पे जवाब देते? क्यों वो बार बार 80-20 की राजनीति करते हैं? क्यों वो कपड़े देख के पहचाने जाने वालों की बात करते हैं? क्यों वो गोली मारो सालों की बात करते हैं? क्या एक देश के प्रधानमंत्री, एक सूबे के मुख्यमंत्री की इस बात की जिम्मेवारी नहीं कि क्या इस देश में हिंदू को शांति से रहने का हक नहीं है? क्या हिदायत देता है? शांति से नहीं रह सकते हैं? इसका जवाब किसी धार्मिक कार्यक्रम में वो जुलूस नहीं निकाल सकते क्या? अब डरना पड़ेगा कि अगर मस्जिद के सामने से निकल रहे हैं तो पत्थर आएंगे ऊपर से।
प्रियंका जी एक मिनट, धनंजय गिरी जी बताइए, विचित्र बिल्कुल, सरकार कह रहे हैं, बिल्कुल। कमजोर जूस भी- सरकार कह रहे हैं बीजेपी को, जूस कौन भी इस देश निकलना- में जूस बांटने भी का काम कर निकलना रहा है? मुझे चाहिए। बताइए साफ शब्दों नमाज में, भी अदा किससे होनी खतरा है चाहिए। हिंदुओं को? क्यों बार बार एकता का संदेश दिया जा रहा है? क्या कुछ ऐसी अंदरूनी जानकारी मिली है? देखिए 1947 में भाजपा देश के का नेता- बंटवारा आधार क्या था? धर्म बांटने का धर्म था, और बांटा किसने था? इसी कांग्रेस पार्टी ने दस्तखत किया था ना। धर्म के आधार पर इस मुल्क का बंटवारा किया झूठ। और मुनाफत और मक्कारी की बातें झूठ। कर रहे हैं। 49 इस्लामिक देश में कहीं 55 जमहूरियत साल हो, के देश कहीं की संविधान से चलता हो तो बता 25 साल के दीजिए। बाद 49 इस्लामिक देश 2014 में है, एक में देश जमहूरियत हो तो आपको उसका नाम दिया बताने का था, कष्ट करें। वो देश कांग्रेस के पार्टी अंदर ने इस तरह के सुप्रीम मुद्दे कोर्ट के धनंजय संविधान गिरी नहीं को थे। सुप्रीम कोर्ट से पास हिंदुस्तान के के बदल बाद दिया। देश के अंदर राजीव आज गांधी के ने साहबानों के शासनकाल के बहन अंदर को इंसाफ हर नहीं दिया। मजहब के सरिया लोगों के को आगे गाली दी जाती है, शर्मसार हर रही है मजहब के लोगों कांग्रेस, के सर साथ को बात झुकाया की है हमेशा। जाती है। सरिया तो के आप सामने जैसे सर फिर झुका कुछ करके लोग और आप जैसे लेटी नहीं फिर कांग्रेस जैसी नहीं, निकम्मी देश के और अंदर निकलनी रह के पार्टी। देशवासियों आज को इसीलिए अपमानित देश की करती जनता है। इनको जवाब दे ये रही है घोर कि निंदनीय तुम है। सरिया के सामने क्योंकि अगर शर्मसार आपके होने वाले मुख्यमंत्री और कांग्रेसियों, मुल्क को आंतरिक बर्बाद संस्था करने ऐसे वाले बयान देते हैं, कांग्रेसियों, तो आप रकीब उस पर चलीब कंट्रोल चलीब ठीक है, करने वाले एक 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 करके देखिए, और इस देश एक की एक आम करके अपनी बात जनमानस रखिए। को इस बहुसंख्यक डिबेट में ना पर नफरत प्रसार करने फैलाइए, वाले कांग्रेसियों ना को। बांटने का काम करिए। हाजी नाजिम जी मैं आपके पास आऊंगी एक एक करके, समय कम है। हाजी नाजिम जी बताइए, क्या मस्जिद के सामने खड़ा होना अपराध है? मस्जिद के सामने से निकलना अपराध है? कोई जुलूस निकलेगा तो क्या परमिशन लेनी पड़ेगी या डरना पड़ेगा, या सिर्फ में एक कोई तिरपाल लेकर चलें कि कहीं से पत्थर ना आ जाए? ताजिया निकलता है, कोई पत्थरबाजी कोई बवाल नहीं होता, शांतिपूर्ण तरीके से निकलता है। क्यों हिंदुओं को इतना खतरा हो रहा है? क्या इसलिए बार बार बीजेपी कह रही है कि एकजुट होने की जरूरत है? हाँ प्रियंका जी देखिए, हम लोग तो हिंदू भाइयों का हमेशा समर्थन की बात करते हैं। अरे मस्जिद के आगे का आप निकालिए, किसी ने कहा रोका, लेकिन वहां खुलेआम डीजे बजा के तेज बजाते, तलवारें लहराते, आज तक पत्थर उठा के कभी मस्जिदों में कभी मारते। कभी और तो मैं आपको कहीं बता पत्थर दूं, उठाए हाथ में तो बता दीजिए। मस्जिद के मीनार पे कब झंडा तो कब लगा देते कब हैं, आपने भगवा पत्थर झंडा। नहीं चलाया तो ये बता है? दीजिए, ये क्या कौन सा है? ऐसा ये त्योहार इससे गुजर अंदर गया जिसमें आपने फैलाने की पत्थरबाजी नहीं की कोशिश है? कर रहे हैं। हम आप तो ये हाथ कहते हैं में कि धनंजय गिरी जी एक सेकंड, धनंजय गिरी जी पहले सुन लीजिए। हाजी नाजिम जी बता रहे हैं कि हम तो हिंदुओं का समर्थन चाहते हैं। सुन लीजिए एक बार सुन लीजिए इस्लामिक स्कॉलर को, बोलिए हाजी नाजिम जी। अरे हाँ, जितना प्रियंका जी मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदू भाइयों की जो शोभा यात्रा होती है या कोई भी प्रोग्राम होता है, मुस्लिम समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है अपने हिंदू भाइयों के लिए, क्योंकि वो जानता है कि हिंदू भाइयों की आता है। लेकिन ये कि लोग क्या करते हैं, मस्जिद के सामने जाके तलवारें लहराते हैं, मस्जिद के मीनारों पर जाके नहीं नहीं हाजी नाजिम जी, शोभा यात्रा की शोभा पूरी किरकिरी आप कुछ लोग कर देते हैं, इसकी तरफ ही इशारा हो रहा है। हाँ प्रियंका जी मैं तो ये कहता हूँ, ये मुल्क संविधान से चलता है। भारत का हर नागरिक संविधान को मानने वाला संवैधानिक बात करता है, लेकिन मस्जिदों के आगे जिस तरीके का कुकृत्य करते हैं वो बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। फिर भी हम लोग ये कहते हैं, हम लोग संविधान के तहत हम कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, कानून को मानते हैं, संविधान के तहत बात करते हैं। लेकिन हम तारिक खान के संविधान से बोलने के लिए है, संविधान के आधार पर कुछ नहीं होता। कुछ राजनीतिक दल में राजनीति कर रहे हैं संविधान के अनुसार, बल्कि लगातार निरंतर बांटने का काम कर रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर हिंदुओं के सबसे बड़े संगठन के प्रमुख कह रहे हैं, एकता को अपनी पहचानिए। अगर एकता में बिखराव हुआ तो उत्पात होगा। जरूरी है बांग्लादेश से सबक लेने की। एकता में अगर पाकिस्तान धर्म के नाम पर बना था, भारत के अंदर, अब आप मुझे बोलने देंगे या बीजेपी वाले बोलेंगे? सिर्फ मैं बोलूं? सिर्फ तारिक खान अगर आप बोलेंगे। धर्म के नाम पर, अगर आप कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ था, तो आप हिंदू राष्ट्र भारत को बनाना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो खुल के कहिए। इसीलिए मैं कहता हूं, जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आरक्षण खत्म होगा। ये बात है। और एक बात, आरक्षण खत्म करेंगे। और एक बात, अगर बीजेपी की सरकार है, एक सेकंड बीच में नहीं, ये देखिए, ये मैम देखिए, ये नहीं मैम, ये गलत है। बीजेपी को ये मत अलाउ करिए किस तरीके से गुंडागर्दी करें। इनकी गुंडागर्दी को बंद कराइए। बोलिए जल्दी। जोर सुनने के लिए मैम गुंडागर्दी को बंद कराइए इनकी। दूसरी बात, अगर गुंडागर्दी में बंद कराइए, ये इनकी गुंडागर्दी बंद कराइए प्लीज। दिस इज नॉट फेयर। मैं ये कह रहा हूं, अगर राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और वहां पर शोभा यात्रा, गणेश पूजा नहीं निकल पा रही है, इस्तीफा दे दे भाजपा की सरकार। क्यों नहीं निकल पा रही है? आप निकलवाइए। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट की जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार, राजस्थान में आपकी सरकार। अगर नहीं निकल पा रही है, आप अगर दुर्गा पूजा और गणेश पूजा की प्रतिमाएं नहीं निकाल पा रहे, विफलता राज्य सरकार की है। राज्य सरकार इस्तीफा दे दे। चंद्रमोहन शर्मा जी, कानून की धज्जियां तो उड़ाई जा रही है, कैसे संभाले? छोटा सा रिएक्शन। देश की एकता को संभालने की जिम्मेवारी क्या विपक्ष की है? देश को एकता की जिम्मेवारी संभालने की जिम्मेवारी क्या नेपाल और पाकिस्तान की है? देश की सरकार की है, और देश के उस नेतृत्व की है जिसको देश की जनता ने चुना है। क्यों उनके नेता बार बार ऐसे बयान देते हैं टीवी डिबेटों में और बाहर आके, और देश के प्रधानमंत्री उस पर कंट्रोल क्यों नहीं करते?
क्या 145 करोड़ जनमानस जब सरकार चुनता है तो क्या वो कांटों को बटे के नाम पे चुनता है? तब सबका साथ सबका विकास के लिए बात करी जाती है। बातों के बटेंगे के नाम पर क्या लोग अपने लोकतांत्रिक एक हक का इस्तेमाल करते हैं, वोट करने जाते हैं मुद्दों के आधार पर। उन्हें पता है कि जाति के आधार पर नहीं बटना। आप सभी का बहुत शुक्रिया, समय की बहुत कमी है, लेकिन इस बीच सवाल एक जस का तस बना हुआ है। बड़ा सवाल ये देश संविधान से चलता है, जाति के आधार पर लोगों को नहीं बंटना है। बार बार यही संदेश दिया जा रहा है प्रधानमंत्री से लेकर नरेंद्र मोदी तक। दुर्भाग्य है इस देश का कि जब भी कोई धार्मिक जुलूस निकलता है तो उस पर पथराव किया जाता है, लोगों को डराया जाता है। आखिर कब इस देश में अमन, चैन और शांति देखने को मिलेगी? कब इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक भाईचारे को मेंटेन करेंगे? उसकी झलक, उसकी तस्वीर जमीनी तौर पर देखने को मिलेगी? ये सवाल अभी तक जस का तस बना हुआ है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। दुर्बल रहना अपराध है,